सैटरडे और संडे स्पेशल हॉरर स्टोरीज। कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। अ हॉरर स्टोरी, अंतिम यात्रा। अगर किसी से पूछा जाए कि अंतिम यात्रा किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा मरने से लेकर अंतिम संस्कार तक जाने की जो यात्रा है, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन 4 लोगों के सहारे आप चले जा रहे हैं, उसे कहते हैं अंतिम यात्रा। लेकिन क्या हो अगर किसी के जीते जी यात्रा करनी पड़े तब? क्या वो इसके बाद जिंदा बचेगा या फिर वो उस दुनिया का होकर रह जाएगा? ऐसी ही कहानी है अंतिम यात्रा। बात उन दिनों की है जब मैं रोज़ अपने कॉलेज सुबह सुबह जाती थी अपनी सहेलियों के साथ। वो अंतिम यात्रा बस वहीं होती, और फिर जब वापस आती तब भी, और यहाँ तक कि शाम को जब मैं अपने ट्यूशन जाती तब भी। उसे देखकर मेरे मन में बस यही सवाल बार बार कूदने लगता कि ये बस और अंतिम यात्रा क्यों लिखा है। एक बार मैंने अपनी सहेली से पूछा भी और उसको वो बस दिखाई भी। मैंने अपनी सहेली से कहा, देख ईशा, उस बस पर वो क्या लिखा है, अंतिम यात्रा। ईशा ने भी एक नज़र से देखा उसकी तरफ और बोली, चल यार, तुझे क्या, लिखा रहने तो जो भी लिखा है, तुझे क्या है यार, जो भी लिखा है उस पर। मैंने भी उसकी बात मान ली और अब उस बस पर ध्यान देना बंद कर दिया। कुछ दिन तो यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक वो बस वहाँ नहीं थी। उसके वहाँ ना होने से मुझे बड़ी बेचैनी हुई। और शायद ये हम इंसानों का स्वभाव ही है कि जब हम लगातार किसी एक चीज़ को देखते रहें और अचानक से वो ना दिखे, तो हम उसकी कमी को ज़रूर महसूस करते हैं। मैंने फिर अपनी परेशानी अपनी सहेली को दिखाते हुए कहा, ईशा देख, बस आज वहाँ नहीं है। उसने उधर देखा तक नहीं और फिर मुझे टालते हुए कह दिया, तू पागल हो गई है क्या? नहीं है तो ना सही, अब जल्दी जल्दी पैर चलाओ, मुझे घर जल्दी जाना है यार, आज घर वाले कहीं किसी शादी में जा रहे हैं। मैं भी उस बात को बीच में छोड़ते हुए कहने लगी, चल फिर यार, क्यों बना रही है, चल जल्दी जल्दी चल। रात के 8 बजे की बात है कि मेरे घर वाले और पड़ोस की मीनू आंटी आपस में बात कर रहे थे कि आज शहर के बाहर जो हाईवे है वहाँ एक बस का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और सुना है कि बस उस बस का एक ही इंसान शायद नहीं बचा। अब ये बात तो मेरे कानों में पड़ गई, लेकिन बाकी ये बात मैं नहीं सुन सकी। और अगले दिन सुबह जब वो न्यूज़पेपर आया तो मैंने देखा कि वही बस जिसे मैं रोज़ देखती थी, उसी बस का एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंदर जाने वाले सभी लोग मर चुके थे। लेकिन एक बात जो बहुत अजीब थी उस बस के बारे में, कि उस पर इस समय अंतिम यात्रा नहीं लिखा था, लेकिन नंबर वही, बस वही, सब कुछ वही था। फिर वो क्यों नहीं लिखा था? हो सकता है उसे जाने से पहले उसे साफ कर दिया हो। हाँ, यही हो सकता है। मैं भी अपने मन को समझाकर अपने कॉलेज के लिए रेडी होने लग गई और अपनी सहेली ईशा के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। अब वही रास्ता, वही समय, वही जगह, और मुझे वही बस फिर वही खड़ी दिखाई दी, और उस बस पर वही शब्द लिखे थे, अंतिम यात्रा। ये क्या? अब मेरे होश ही उड़ गए और अब मैं पसीने से पानी पानी होने लग गई। एक अजीब सा डर मुझे लगने लगा उस बस को देखकर, और मैं वहाँ से तेज़ी से अपने कॉलेज की तरफ दौड़ी और ईशा मुझे आवाज़ ही लगाती रह गई। मैं सीधा अपने कॉलेज के गेट पर जाकर रुकी। लेकिन ये क्या? वो बस अब मेरे कॉलेज के गार्डन एरिया में खड़ी थी। वही सब लोग जिनके चेहरे मैंने उस न्यूज़पेपर में देखे थे, वो एक एक करके उस बस से उतर रहे थे और हर कोई मेरी तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर बस के पीछे चले जाता। अब मैं इस बात से और ज़्यादा डरने लग गई कि ये सब मेरे साथ चल क्या रहा है। सबके सब मुझे ही देखे जा रहे हैं, जबकि मेरे कॉलेज वालों को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था।
उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि चल क्या रहा है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उस बस में से एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा। देखने में तो वो कुछ ड्राइवर जैसा ही लग रहा था, लेकिन मेरी तरफ क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। घबराहट की मारी मैं बिना पीछे घूमे ही अब चलने लगी और सामने से वो लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था कि अचानक मैं पीछे एक पेड़ से टकरा गई और वो आदमी ठीक मेरे मुंह के सामने था। अब लगभग उसने मेरे ऊपर झुकते हुए कहा, बेटा तू बड़ी भाग्यवान है, तेरा बुलावा नहीं आया था इसीलिए तू बच गई और तुझे कुछ नहीं हुआ। और इतना कहने के बाद वो आदमी जैसे धुआं सा हो गया और ये सब देखकर मेरी एक बार और ज़ोर से चीख निकल गई। और जब मेरी आंखें खुली तब मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ी थी और अपने आप को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। पास में मेरी मम्मी खड़ी थी जो मुझे देखकर एकदम से रो पड़ी और बोलने लगी कि इस बस एक्सीडेंट के बाद हमने तेरे बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भगवान का शुक्र है तू बच गई। मैंने चौंकते हुए कहा, बच गई मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कॉलेज में थी, कोई आदमी था जो मुझे कुछ बताने के बाद न जाने कहाँ धुआं हो गया और मैं बेहोश हो गई थी। तो ये एक्सीडेंट कैसा? मेरे घर वालों ने मुझे अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर न डालने को कहा। ये कहकर वो बाहर चले गए कि तू अभी आराम कर, ज़्यादा मत सोच। और उनके चाहते ही मुझे अपनी दोस्त ईशा दिखी। मैंने उसको इशारे से बुलाया। ईशा मेरे पास आकर बैठी और मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, सच यार तू बहुत लकी है, किसी को भी अंतिम यात्रा से वापस आने का मौका नहीं मिलता। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। मैं उसकी बात पर एकदम से बोलती हूँ, इसका मतलब मैं सच कह रही थी उस अंतिम यात्रा बस के बारे में, है ना? ईशा ने जवाब दिया, हाँ देखा था, और सिर्फ उनको ही दिखती है जिनकी मौत नज़दीक होती है और किसी को नहीं दिखती। अब मुझे बड़ा अजीब लगा और मैंने पूछा, फिर तूने क्यों नहीं बोला उस टाइम? ईशा अपनी चेयर से खड़ी हो गई और बिना कुछ बोले, बिना इसका जवाब दिए, अभी तेरे पास आने वाला है, इतना कहकर चली गई। तभी मेरी मम्मी और ईशा के पापा आए और वो मुझे देखकर बहुत ज़ोर से रोते हुए कहने लगे, बेटा आप बहुत लकी हो, अगर आज ईशा जिंदा होती तो शायद आपकी इस किस्मत से जलने लगती। अगर ईशा मेरे साथ नहीं थी 1 महीने से तो वो कौन था जिसके साथ मैं रोज़ कॉलेज जाया करती थी और मुझे उस बस का राज बता के गई? कहीं वो अंतिम यात्रा का दूसरा रूप तो नहीं थी? डर की ऐसी बहुत सी अनकही कहानियाँ जिन्हें आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। ऐसी कहानी को सुनने के लिए जुड़िएगा हमारे YouTube चैनल स्टोरी मिनिएक्स के साथ एवरी सैटरडे और संडे, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।